हेलो एवरीवन। मैं बहुत दिन से आउट थी, तो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट बहुत लोगों ने कमेंट किया अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैं हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर कर दूँगी। तो बहुत लोगों ने बेसिकली पूछा है कि स्टमक अल्सर हो गया अगर किसी को, बहुत लोगों को, और ये पेप्टिक अल्सर। तो मुझे बहुत इसका ये आई बिलीव लाइक बहुत दिन तक जब आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वो एक रिज़ल्ट होता है जिसके वजह से आपकी बॉडी में बहुत हीट है, तो डेफिनेटली ये डेवलप हो जाता है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ये फेज़ नहीं था मेरा। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करना चाहिए अपने स्टमक को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखने का, क्योंकि बहुत बॉडी हीट है तभी ये हो रहा है। सेम में माउथ अल्सर जो होते हैं वो बॉडी हीट से ही होता है। और मैंने जो रिसर्च किया था उसमें ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि एच पाइलोरी की वजह से हो जाता है। और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं इससे रिलेटेड जिसमें उन लोगों ने बोला है कि ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको प्रॉब्लम हो भी रहा है और बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। डॉक्टर से आप कंसल्ट में रहिए, वो डॉक्टर जो आपको मेडिकेशन या जिस पे आपको ट्रस्ट है, क्योंकि बहुत कुछ साइकोलॉजिकल होता है। अगर आपको बिलीव है इस मेडिसिन पर तो वो काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कुछ भी करूं ये ठीक नहीं होने वाला है, तो वो एक आप लूप में है। आपको आई बिलीव कि पॉजिटिविटी के साथ जो भी प्रोसीजर या जो भी राउट आप चूज़ करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर कुछ छोड़कर बिल्कुल ही आप सात्विक बन जाइए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे पता है। बट दो चार चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। बहुत मसालेदार खाना मत खाइए। जो लोग बहुत बिरयानी पसंद करते हैं, बहुत गरम मसाला खाते हैं, वो अवॉइड कीजिए। ये तो बेसिक है। लाइक आई बिलीव कि आप नॉर्मल सब्जी भी खाएंगे तो आपको टेस्ट आएगा ही। अगर आप बहुत मिर्ची और मसाले नहीं डाल रहे हैं, जस्ट हल्दी हल्दी और धनिया डालिए। ये तो एक नॉर्मल मोस्टली घरों में बनता है। जो लोग बहुत तीखा नहीं खाते हैं, आप वो खाना स्टार्ट कीजिए जिसमें आपके पेट को बहुत इरिटेशन नहीं हो रहा है। ये जब जब मैं इस फेज से गुजरी थी तो डॉक्टर ने सबसे पहले आप किसी भी वीडियो को रेफ़र करो, आप किसी भी डॉक्टर से मिलो, लाइक वो आयुर्वेद हो कि वो इंग्लिश डॉक्टर, कोई भी हो, सबका सबसे पहला बात यही होता है कि नो मैटर आपको एच पाइलोरी है या गर्ड है या आपको साइलेंट रिफ्लेक्स है, सबसे पहली चीज़ आपको ऐसे फूड आइटम्स अवॉइड करना है जो आपको आपके स्टमक को इरिटेट कर रहा है। इरिटेट मीन्स आपको अगर यहाँ गले में कुछ अटका सा या एसिड ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका स्टमक इरिटेटेड है, तभी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो ऊपर आ रहा है। और इसके पीछे दो बहुत मेन रीज़न है। आइदर आपके स्टमक की एसिड बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। जो लोग एच पाइलोरी से अफेक्टेड हैं उनके केसेस में एच पाइलोरी से कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता। ऐसा नहीं कि एच पाइलोरी पेट में गया और आपको सिम्टम डेवलप हो रहा है। इंडियंस के लिए ये सीन नहीं है, क्योंकि मैं बताती हूँ। मैं एक इंडिया में बैंगलोर के बहुत टॉप डॉक्टर से मिली थी। वो गैस्ट्रो के डॉक्टर, एंड वो बैंगलोर में सिचुएटेड थे जब भी मेरा इंसिडेंट था। एंड देन तो उन्होंने बोला कि लाइक ऐसा नहीं है कि हम एच पाइलोरी हर किसी पर टेस्ट करते हैं और निकल गया तो हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन अफेक्टेड है एच पाइलोरी से। लाइक मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ये डॉक्टर के वर्ड्स हैं। तो वो हर किसी को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो उनको ही स्पेसिफिकली देते हैं जिनको उससे प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया में हैं तो आपको एच पाइलोरी होना इतना बड़ा बिग डील नहीं है। बट अगर आपको उससे प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि आपका स्टमक काफ़ी इरिटेटेड है, लो स्टमक एसिड हो चुका है, स्टमक लाइनिंग डैमेज हो चुकी है, तो ये सिम्टम डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे एच पाइलोरी डायग्नोस हुआ, मेरे घर में और 4-5 लोग थे और सबको, क्योंकि एक ग्लास से पानी पीना सा, बट किसी को कोई सिम्टम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एक नॉर्मल लाइफ। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि हम एच पाइलोरी स्पेसिफिकली हर किसी को देखेंगे एंड देन आपको हम 14 डेज के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। नहीं, है ऐसे काम नहीं करता है। तो क्या मिसिंग है बेसिकली? इसका मतलब ये है कि आप बहुत अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत बाहर खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, मे बी अल्कोहल, आप सही से सो नहीं रहे, इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मैंने अपने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि एक लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस
बहुत मेजर चेंज नहीं आपको करना है, बेसिक छोटे चेंजेस कीजिए जो आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रख सकते हैं। उस पर आप देखिए कि आपको क्या चीज़ें इरिटेट कर रही है। सपोज बहुत लोगों को दूध भी इरिटेट करता है, बट जबकि डॉक्टर के हिसाब से दूध इज़ लाइक अ कामिंग एजेंट, आपके स्टमक को काम करता है ठंडी दूध। बट मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो बिल्कुल दूध नहीं पी सकते हैं, उनको बहुत दूध से प्रॉब्लम है। तो हर किसी की बॉडी अलग है। इन जनरल मसालेदार खाना, बहुत ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बट इसके अलावा भी कुछ फूड हो सकते हैं जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छे से बेटर पता है। सपोज अगर मैं रोटी खा रही हूँ एंड देन आई फील कि अरे यार रोटी खाने के बाद मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे समझ आना चाहिए कि ये है जो ट्रिगर कर रहा है। तो आप ये एक चीज़ ट्राई कीजिए कि आप एक बेसिक खाना खाइए, बेसिक साधारण खाना, बिल्कुल मसाला तेल नहीं। सेकेंड चीज़, जिनको भी स्टमक अल्सर डेवलप हो चुका है वो एलोवेरा का जूस खाना, नाश्ता, किसी भी जो भी आप खाना खा रहे हैं, बेसिकली 3 मील है अगर आप दिन के, तो उसके 30 मिनट्स पहले आप एटलीस्ट 5 ml एलोवेरा जूस पीजिए। पेट को सबसे पहले वो एक कोटिंग डेवलप करेगा और थोड़ा लाइनिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकि आपका जो ये इरिटेटेड ज़्यादा ना हो, जल्दी हील हो जाए। एलोवेरा जूस। और स्पेशली अगर आपको डेवलप हो चुका है ये अल्सर, तो मुझे लगता है कि आपको फिर बिल्कुल ही प्लेन खाने पर जाना चाहिए जिन लोगों को अल्सर डेवलप्ड हो चुका है। क्योंकि मैं एक आयुर्वेद के हिसाब से जो मैं बता रही हूँ कि आयुर्वेदा में तो क्लियरली बोला गया है कि लाइक इफ़ यू हैव स्टमक अल्सर, तो आई बिलीव कि वो कैरेट, बीटरूट एंड कोरिएंडर लीव्स का एक स्मूदी बनाते हैं। नॉट स्मूदी, जस्ट मोर लाइक अ सूप बनाइए, उसको ब्लेंड करके आप रेफ्रिजरेट कीजिए, और या फिर आपके पास इतना टाइम है तो आप डेली बनाइए। मैं एक सूप पीती हूँ, उसको मैं बेसिकली ये ब्लेंड करके एक आइस क्यूब्स की तरह रखती हूँ और मैं डेली गर्म पानी उसमें डालकर पी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर दिन करती हूँ, बट वीक में 3-4 दिन मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता हर वक्त खाना बनाने का, और शाम को अगर भूख लगता है तो दिस इज़ फॉर मी इज़ लाइक अ गो टू मील, कि ठीक है चलो ये भी एक खा लिया। पहला चीज़ तो स्टमक अल्सर। देन सेकेंड चीज़, डोज क्या लेना है मैस्टिकम के लिए। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियोज़ में क्लियरली बताया था, या मे बी मिस हो गया, आप लोग को इस चीज़ का थोड़ा डाउट रह गया है। मेरे लिए क्या काम किया था, मैस्टिकम मैं 3 ग्राम्स अ डे लेती थी। 3 ग्राम्स आप अपना डिसाइड कर लीजिए कौन से टाइम आप कैसे लेने वाले हैं। आपको एक दिन में 3 ग्राम लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मनुका हनी में UMF हाई लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा UMF का आप लीजिए। देन तीसरी चीज़, जब ये प्रोसीजर मैंने स्टार्ट किया था तो मैं साथ में एलोवेरा जूस भी पीती थी, और भी ग्रीन जूस। आपको अगर कोई भी ग्रीन जूस आपके घर पे अवेलेबल है, जो भी सीजनल सब्ज़ी जो आपको वहाँ पर है, मेरे यहाँ पर मुझे सेलरी और क्यूकम्बर का जूस अवेलेबल है तो मैं वो पीती हूँ। बट अगर आपको कोई और जूस अवेलेबल है तो आप वो पीजिए। तो कोई एक ये ग्रीन जूस इज़ बेसिकली आपके बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने के, थोड़ा काम करने के लिए। जब H. पाइलोरी होता है तो बहुत बॉडी में एसिड बनता है, आपको मसल एक भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, तो ये चीज़ों को भी वो बैलेंस करता है, बॉडी को थोड़ा कम हीट बनने देता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में अल्सर डेवलप नहीं हो। अल्सर बेसिकली इसी रीज़न से होता है, जब आपकी बॉडी में बहुत हीट है और बॉडी नहीं खुद से डिजॉल्व कर पा रहा है तो वो अल्सर क्रिएट कर देता है। ऐसा नहीं कि H. पाइलोरी से इमीडिएटली किसी को अल्सर हो जाता है, नहीं। और हर किसी का अपना एक डिफरेंट फेज़ भी है, कि किसी को 2 साल में हो सकता है, किसी को 10 साल में भी नहीं होता है। और बहुत लोग तो इंडिया में H. पाइलोरी है और उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका स्टमक वैसा खान पान नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, मेरे एक जान पहचान में अंकल हैं, ही इज़ अराउंड 65-66, और रिसेंटली लाइक आई थिंक 1 साल पहले की बात है, उनको बहुत सारे पेट में नॉर्मल, ये इंडिया में गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, ये हो रहा था। डॉक्टर ने उनका टेस्ट किया था, तो तब की बात है। मैंने रिसेंटली ये चीज़ जाना, क्योंकि जब मैं खुद रिसर्च करने लगी तो फिर मैं उनसे पूछी, क्योंकि बहुत क्लोज हैं ये। तो H. पाइलोरी तभी डॉक्टर ने टेस्ट नहीं किया था, और फिर मैं उसी डॉक्टर से मिली थी। तो मैंने पूछा था कि लाइक आपने ऐसा टेस्ट क्यों नहीं किया, मे बी ये रीज़न हो गैस्ट्राइटिस का। तो वो
बोले कि लाइक ये इतना ये मोस्टली कॉमन डिजीज, कॉमन बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, हर किसी में ये होता है, तो वो हर किसी को इस चीज़ के लिए टेस्ट नहीं करते हैं अनलेस कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो। अगर नॉर्मल आपको ब्लोटेड है, गैस बन रहा है, तो इंडिया में इस चीज़ को रूल आउट कर देते हैं अनलेस कि बहुत हाइपर एसिडिटी, आपको पता चलेगा कि वो यहाँ आपको एक जलन महसूस हो रही है या थ्रोट में महसूस हो रहा है। रात को सोकर सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आपको गले में वो एक तीखा सा टेस्ट हमेशा फील हो रहा है। तो ये इस टाइप के चीज़ों में वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि तब आपका एच पाइलोरी वो टेस्ट करेंगे एंड देन 14 डेज। तो इंडिया में अगर आप एच पाइलोरी का मेडिकेशन पे जा भी रहे हैं ना, इंडिया क्या है कहीं भी, तो बहुत हाई चांस है कि फिर से वो हो जाता है एच पाइलोरी। ट्रीटमेंट चला 1-2 महीने ठीक रहा, 1-2 महीने बाद फिर हो गया, तो आप कितने दिन तक ये मेडिसिन लेंगे? तो मुझे इस चीज़ के लिए सबसे बेटर सोल्यूशन ये दिखता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉनिटर कीजिए, एंटीबायोटिक लीजिए आप। इसके अलावा ये जितने भी मैंने आई थिंक लास्ट वीडियोज़ में सारे सप्लीमेंट्स के नाम बता दिए थे। ऑर्गेनो ऑयल आप तभी लीजिए जब आपको अल्सर नहीं है। अगर आपको स्टमक अल्सर डेवलप हो चुका है तो आप ऑरिगेनो ऑयल नहीं लीजिए, आपको फिर थोड़ा और लंबा टाइम लेगा। आप एंटीबायोटिक के साथ ये सब बाकी चीज़ें आप कंटिन्यू कीजिए। हनी लीजिए क्योंकि वो स्टमक को सूद करता है, एलोवेरा जूस पीजिए, बट कुछ भी स्ट्रॉन्ग पावर का आप मत लीजिए अगर आपको स्टमक अल्सर डेवलप हो चुका है। मेरे केस में नहीं था तो मैं ये सारी चीज़ें लेती थी। और तीसरी चीज़, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 8 आवर्स का अच्छा स्लीप चाहिए आपको। कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेती हैं तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। तो एक अच्छे अपने नींद को ऑलवेज प्रायोरिटाइज कीजिए। लेट मत सोइए, जल्दी सोइए एंड देर तक आराम से सोइए कि ठीक है मैं 9 बजे रात को सोता हूँ, और उस तरीके से कि ताकि आपका ऑफिस भी मैनेज हो जाए। आई नो कि ऑफिस है तो सुबह आपको उठना है, बट एटलीस्ट 9-10 बजे सोने का प्रेफरेंस रखिए। इसके अलावा स्ट्रेस मॉनिटर कीजिए। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड, हम लोग इतने जॉब का स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कहना, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें नहीं लें। स्ट्रेस को आप कंट्रोल करने के लिए वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ वैसा कीजिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि स्टमक में बहुत सारे वेन्स होते हैं, तो ये ज़्यादा ट्रिगर करता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस, स्लीप, सप्लीमेंट, अच्छा डाइट, 200% ठीक हो जाएगा। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, डिपेंडिंग कि आपका कितना सीवियर है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं अगर बहुत जल्दी ठीक हो गई तो आप भी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाओगे, नहीं। आपका जर्नी डिफरेंट है, आपको अलग टाइम में भी आप मुझसे पहले ठीक हो जाओगे या मेरे से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप किसी को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए। हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक को डिफरेंट तरीके से हील होना होता है। तो आप अपने जो भी प्रोसीजर, जो भी राउट आपने चूज़ किया उस पर ट्रस्ट कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ उस पर कॉन्टिन्यू रहिए। उसके बाद मैं डेफिनेटली आपसे ये चीज़ कह सकती हूँ कि ठीक हो जाएगा। अगर आप बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, आई डोंट बिलीव कि ये बहुत सही तरीका होगा। आप अपना एक डिसाइड कीजिए कि ठीक है दिस आई एम गोइंग टू डू, ऐसे मैं प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूँ। साथ में अगर आपको एंटीबायोटिक, आपको जो भी आपके हिसाब से ठीक लग रहा है, क्योंकि बहुत साइकोलॉजिकल होता है। मेरे लिए तो आई बिलीव कि ये बहुत फैक्टर करता है, क्योंकि आई थिंक बॉडी एंड ब्रेन कनेक्टेड है, तो वो आपको थोड़ा बैलेंस करके, दिस इज़ अगेन, ये मेरे लिए काम करता है, मैं इस तरीके से समझती हूँ। आपके लिए कुड बी डिफरेंट, आप अपनी बॉडी को बेटर समझते हैं आप, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा पेशेंटली काम कीजिए। 3 ग्राम आप मेस्टिकम लीजिए और बाकी सप्लीमेंट्स आप ग्रीन जूस, अगर क्रैनबेरी जूस, एलोवेरा जूस इज़ मस्ट। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मैं इसमें इसलिए नहीं वो ऐड करी हूँ क्योंकि दिस इज़ मोस्टली फॉर द कमेंट। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि सिम्टम को कैसे आप रोक सकते हैं। लाइक दिस इज़ अमेजिंग रेसिपी। ये रेसिपी से आपके GERD, एसिड रिफ्लेक्स, जो आप अभी लंबा प्रोसीजर है तो ये ठीक होने में तो लंबा चलेगा, बट लाइक डे टू डे जो सिम्टम्स हैं वो बंद हो जाएंगे। ये जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ये आप ट्राई करना। और मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि ये लंबा वीडियो है तो मोस्टली बहुत लोग स्किप कर देंगे यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में होगा, आप ज़रूर देखिए अगर आपको वो सिम्टम पे अभी फ़िलहाल काम करना है। बिल्कुल नेचुरल है और डेफिनेटली काम करता है। थैंक यू।